जी सर। जी मेरा नाम प्रभात सिंह है। हम सब यहाँ पे जो खड़े हैं आपके सामने, ये सब वारीदार बरादरी से हैं, बिलोंग करते हैं, जिसमें द्रोड़ा, समोत्रा, खास, मनेत्रा सारे आ जाते हैं। और हम सब यहाँ आए हैं और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं वारीदार बरादरी को, या जो भी लोग हमें देख रहे हैं, पहले तो हम जय माता दी कहेंगे, क्योंकि माता के नाम से ही शुरुआत होगी तो अच्छा रहेगा। माता के पुजारी हैं हम, वारीदारों पे ही बात करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 86 में श्राइन बोर्ड ने टेक ओवर किया। रात को 2:30 बजे श्राइन बोर्ड ने वहां से हम वारीदारों को, माता के पुजारियों को रात को 2:30 बजे वहां से खदेड़ा, निकाला, जैसे कोई चोर होते हैं, हम बदमाश होते हैं, इस तरीके उन्होंने बिहेव किया। और उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, बड़ा कुछ हुआ, हमारे बुज़ुर्ग जेलों में भी गए। लेकिन जब कहीं सलूशन निकलने की बात आई तो अपोजिशन वाले ने कहीं ना कहीं लेग पुल की। जैसे पीछे हमें इस्तेमाल किया पॉलिटिकल लोगों ने, जैसे इलेक्शन हुई, कांग्रेस के लीडर आगे वोट मांगे, चन्नपात का मंदिर में आके कस्में खाई, और जब जीतने के बाद वो उनके पास लोग, वारीदार लोग गए तो उन्होंने कहा हमारे गले में आपने मरा हुआ सांप डाला हुआ है और ये जिंदा नहीं हो सकता है। चलो 5-6 साल फिर निकल गए। उसके बाद फिर से इलेक्शन आई, फिर जो लीडर आए उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट दो, मैं आपका मसला हल करूंगा। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप वारीदार लोगों ने ये मुझे मरी डेड बॉडी दी हुई है, मतलब कि हमारा जो मसला था उसको डेड बॉडी बना दिया। तो चलो 2014 में इलेक्शन आई दोबारा, तो माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने एक रैली की डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। तो उन्होंने उस रैली में कहा था कि मैं वारीदारों का परमानेंट सलूशन जो है निकालूंगा, लोगों को चाहिए, लोगों ने कहा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनाएं, आपका सलूशन होगा। लेकिन फर्स्ट भाजपा सरकार है जिन्होंने हमारी हेल्प की। और आपको पता है कि भाजपा के जो MLAs वो 25 बने, और 25 MLAओं से, और जब गठबंधन सरकार हुई तो आपको पता है बीच में 2 बार सरकार गिरी भी। वो क्यों गिरी कि आप तो जानते हैं कि PDP की मनमानी थी, वो अपनी मनमानी करते थे, उस वजह सरकार नहीं चली और सरकार गिर गई। और जब मैं आपको बात बताऊँ, ये भाजपा के विधायक बने श्री अजय नंदा जी, जो अभी हमारे एक्स मिनिस्टर हैं रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने मतलब कि 20 अगस्त 2015 को हमारी बैठक हुई, और 30 अगस्त को हमारा जो ब्लैक डे बनाते हैं, क्योंकि 30 अगस्त को हमें वहाँ से निकाला था रात को, तो वो ब्लैक डे बनाते हैं। ब्लैक डे में माननीय नंदा जी वहाँ हमारे प्रोटेस्ट में आए, एजिटेशन में आए, और उन्होंने खुल के जाने के विरोध किया श्राइन बोर्ड का, और श्राइन बोर्ड से कहा भी अगर मसला हल नहीं होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। और वो बेचारे चलते रहे, और हमारा चलते चलते उन्होंने फिर मतलब कि पूरी सरकार भी कटरा में बुलाई, वारीदारों को जानने के उन्होंने बिल्कुल दोबारा खड़ा कर दिया। लेकिन जब मसला हल होने की बात आई तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लोग वहाँ जो लीडरियाँ करते हैं, राजनीति करते हैं वारीदारों पे, कहीं ना कहीं उनको वहाँ श्राइन बोर्ड से बेनिफिट्स लेने होते हैं, कोई जहाज़ की टिकटें या कहीं शॉप्स या कुछ, मतलब कि नाना प्रकार के जो बेनिफिट्स लेने होते हैं, तो वो सोल्यूशन होने नहीं देना चाहते हैं। तो अब जो है माननीय नंदा जी ने गवर्नर साहब से भी वारीदारों को मिलाया, ये गवर्नर साहब सत्य मलिक जी थे, और उसके बाद जितने भी मतलब कि उन्होंने वो मेमोरेंडम भी बनाए। लेकिन जब मसला हल होने की बात होती है, कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमी आके टांग खींच जाता है। जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा ये है कि कल हमने देखा कि पैंथर पार्टी का 1-2 वर्कर वो भी वारीदार है, लेकिन हम कहते हैं कि वही वारीदार नहीं है, सारे वारीदार हम लोग भी हैं। वारीदार बरादरी बहुत बड़ी है। और वो 2 लोगों ने कल एक ब्लेम किया इंडिविजुअल नंदा साहब पे, कहते हैं नंदा जी ने काम होने नहीं दिया। लेकिन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से वारीदार बरादरी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों को बताना चाहता हूं कि ये कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं था। डेवलपमेंट की बात होती, कहीं नंदा साहब प्रोजेक्ट बनाते, DPR बनवाते या काम रखवाते। ये एक पॉलिटिकल इशू है।
ये सिर्फ नंदा साहब पे नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर माननीय मोदी जी ने 492 ईयर के मसले सॉल्व कर दिए, जैसे अयोध्या मंदिर का मसला था, 370, 35A, अब पैंथर पार्टी वाले पहले भी चिल्लाते रहे 202, लेकिन 202 SRO वो भी भाजपा ने कर दिया, हटा दिया। कहने का मतलब है ये अब 34 साल का मसला है, अब ये सरकार रही 2 साल 11 महीने। अब देखो ये जो मतलब कि 34 साल के गड्ढे, 34 साल की मतलब के प्रॉब्लम अब इतनी जल्दी हल नहीं हो सकती थी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है नंदा जी पे, माननीय मोदी जी पे, कि वो बारीदारों का हल निकालेंगे और हल होने वाला है, और बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। और ये जो शरारती तत्व हैं इनसे बचना है। और देखो मैं आपको बात बताऊं, मतलब कि ये जो लोग बोलते हैं ना, इनकी तो इतनी कैपेसिटी है कि इन्होंने अपनी पंच की इलेक्शन लड़ी, अपने ये मोहल्ले से पंच की इलेक्शन नहीं जीत सके, और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी शेमफुल बात है। और मैं मीडिया के माध्यम से फिर से बारीदारों को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, भाई और बहनों, आपको चिंता नहीं करनी है, नंदा जी हमारे साथ हैं, नंदा जी हमारा सलूशन निकालेंगे, और ये बड़ा जल्द होगा। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।